हाँ। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी अपनी तारा बाइकर और मौजूद हूँ अल-ताहिर क्लिनिक सेंटर, जिसका वेन्यू है DHA फेज़ 2 KFC के ऊपर ही है, मत्थे है, हिंदी में ऐसे बोलते हैं कि यहाँ सब सिंधी स्पीकिंग है और हमें बड़ा मज़ा आता है जब हम किसी अपने हम ज़बान किसी से मिलते हैं। तो ऐसे ही डॉक्टर मौजूद है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं अदा बोलूँ डॉक्टर बोलूँ, मैं क्या अदा अदा बोले तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ अपनी सकाफत है सिंध की। ऐसा ही है। अदा अच्छा लगता है। अदा कैसे है, तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह भी। आप सुनाए खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तो अदा आप सुनने में आया हेयर PRP बड़ा अच्छा करते हैं, तो आज हमने कहा कि करवा के देखते हैं। आज अपने भाई को लेकर आई कि अदा जो है करके देंगे और उसमें मुझे ये बताएंगे कि हेयर PRP के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं। अभी असल में ये है कि हेयर PRP बेहतरीन है और इसकी जो है फुल डेफिनेशन है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। अब ऐसे कि सिंपल देखे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि PRP पता नहीं कौन सी बला है, क्या होता है, दर्द होता है, पेन होता है, कितना टाइम लगता है। असल में PRP होता ये है कि एक बालों की खाद होती है। जैसे सिंपल लोगों को एक एग्जांपल दूँ कि फसल को DAP एंड यूरिया खाद देते हैं कि मजबूत हो, तो PRP हमारे बालों की खाद है। बेसिकली हमारे बालों में से हेयर लॉस, हेयर फॉल को स्टॉप करवाती हैं और बालों में ग्रोथ आती है। तो उसका सिंपल तरीक़ेकार होता है कि ब्लड लेते हैं, ब्लड लेने के बाद प्लाज्मा अलग करते हैं, प्लाज्मा से भी रिच प्लाज्मा अलग करते हैं, पूर प्लाज्मा अलग करते हैं। फिर रिच प्लाज्मा के साथ एक किट आती है PRP की, जो हमारे पास टर्किश होती है, आउट ऑफ कंट्री से आती हैं, उसमें मिक्स होती हैं, फिर वो इंजेक्ट की जाती हैं। फिर उनका ये होता है कि ऐसे ना हो कि जैसे आज PRP का भाई कल से ही उसका असर आना स्टार्ट हो, नहीं, 15 डेज में वर्क करती है अपना। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद ही जो इंसान PRP करवाता है खुद ही डायग्नोज करता है, अपने बालों को हाथ लगाता है, पता चलता है कि हाँ मेरे बालों में कुछ कुव्वत है। अच्छा, तो इंशाल्लाह आज आपके भाई का प्रोसीजर है, हम आपको वेलकम कहेंगे और इंशाल्लाह डॉक्टर मुनव्वर जो है वो आपके भाई के प्रोसीजर करेंगे, जो CEO हैं अल-ताहिर स्किन केयर सेंटर के। तो इंशाल्लाह वापस जाते हैं और अदा से पूछते हैं कि और कौन कौन से प्रोसीजर्स होते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में, और ये क्या कहेंगे जी अदा? बिल्कुल। अभी हेयर ट्रांसप्लांट जो है बेसिकली तो मेरा खुद का भी हुआ है 2013 में। तो हम मर्दों की तो एक ही तो है बाल, ना हम कॉलर जाते हैं, ना सुर्खी, ना मेकअप लगाते हैं। और ख़वातीन तो आपको पता है, मैं माजरत भी चाहूँगा कि आप मेकअप करती हैं, बस हम मर्दों की 80% पर्सनैलिटी बाल। अदा अल्तायर में तो हमें मेकअप उतार के आना पड़ता है ना, हाइड्रा फेशियल लेते हैं, ये हम वापस में बिल्कुल जब यहाँ आके हम सर्विसेज देते हैं तो हम छुट्टे होकर थोड़ा जा रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल। आज भी मैं इस चीज़ को थोड़ा सा मैं ऐड करूँगा कि अगर मैंने देखा है कि जैसे आपने भी यहाँ से हाइड्रा फेशियल लिया और उसके बाद आपने जो मेकअप किया बड़ा बेहतरीन था और शाइनिंग में जा रहा था, और उससे भी पहले भी डेफिनेटली आप मेकअप करते हैं जब शूटिंग आप लोगों की चल रही होती है। बाकी जहाँ हाइड्रा फेशियल के बाद जो आपने मेकअप किया था तब बेहतरीन था। गाइस आप लोग भी देख लीजिएगा तारा रारा का चैनल, तो उस पर आप देख सकते हैं। बाकी हेयर ट्रांसप्लांट एक सिंपल प्रोसीजर है। जैसे पहले लोग डरते थे यार हेयर ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन है, भाई ऑपरेशन नहीं होता, जस्ट एक प्रोसीजर है। हेड बैक साइड से रूट्स हम निकालते हैं, आगे इम्प्लांट करते हैं, हम डायग्नोज करते हैं कौन सी रूट्स परमानेंट है, कौन सी रुकेंगी, कौन सी फ्रंट पे आएंगी, कौन सी साइड पे आएंगी, कौन सी क्राउन पे आएंगी। बिल्कुल ईजी है यार, आप आ जाएं भाई। मर्द तो कम से कम इस चीज़ में एक साथ हो जाएं कि अपने बाल तो लगवाएं। बाकी ख़वातीनों के हवाले से मैं बताऊंगा कि ऑलमोस्ट 36 प्रोसीजर हमारे। सिंपल वर्ड्स में ये है कि आप उसको जो है जैसे समझे कि ख़वातीन होती हैं उनका माथा बड़ा हो जाता है। बहुत सारी लेडीज़ आती हैं स्कार्फ बांध के, तो हम पूछते हैं अदी क्या है, आपने स्कार्फ क्यों बांधा है, तो बोलती हैं अदा क्या करें हमारे बाल हाँ चले जाते हैं। तो असल में उनकी भी हेयर लाइन बनाते हैं। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि लेडीज़ का भी हेयर ट्रांसप्लांट होता है, AFUE हेयर ट्रांसप्लांट नैनो आइस मेथड। और उसके अलावा स्किन की बहुत सारी ट्रीटमेंट है, 36 ट्रीटमेंट है। और सिंपल ये समझे कि फुट के थम से लेके हेड के हेयर तक ऑल स्किन की जितनी भी डिजीज़ हैं, जितने भी प्रोसीजर है बिल्कुल होते हैं अल-ताहिर स्किन केयर सेंटर, जो आपका मौजूद है DHA फेज़ 2 में। स्टार्ट है दादा, आ जाओ।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डॉक्टर? ठीक ठाक। आप सुनाए अभी कैसे हैं? आप ठीक हैं? भाई आप मेरे से पहले ही पहुंच आए हैं। जी बिल्कुल, उस्मान भाई आपसे पहले ही आ गए। ओके ओके। अच्छा डॉक्टर, इनका हेयर फॉल बहुत हो रहा है, बताया आपने कि क्या एडवाइस देंगे? अच्छा, उस्मान भाई का उसमें मैंने हिस्ट्री ली है तो उस्मान भाई ने बताया कि इन्हें आउट ऑफ सिटी भी जाना होता है, मुख्तलिफ जगहों पे ये विज़िट कर रहे होते हैं। तो अभी ये कि इनके बालों में थिनिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है, मतलब वो थिकनेस नहीं रही क्योंकि इनके बाल देखे ना मुरझाए हुए हैं, बिल्कुल कोई भी शाइनिंग नहीं है ना बालों में, कोई मतलब इससे स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा है। तो मैंने अभी यही हम रिकमेंड कर रहे हैं कि ये PRGF करवाएं, ठीक है। इससे ये होगा कि इनके बालों में ग्रोथ फैक्टर्स भी आ जाते हैं और ग्रोथ भी आ जाती है और हेयर फॉल एंड हेयर लॉस भी रुक सकता है, ठीक है। होता ये कि हमारा जब हेयर फॉल होता है, ठीक है, देखें हेयर फॉल जब होता है तो ऊपर से बाल टूटते हैं, लेकिन अगर हमारा हेयर लॉस होता है तो अंदर से रूट से ही हमारे बाल जो हैं वो ख़त्म हो रहे होते हैं। देखें हेयर लाइन भी इनकी पीछे चली गई है, ठीक है। तो ये यहाँ से इनका हेयर लॉस पूरा हो चुका है, ऊपर से भी काफ़ी थिनिंग हो गई है। तो आज हम इनका PRGF करते हैं, तो उसके बाद भी हम रिजल्ट देखेंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, ठीक है, इंशाल्लाह। बस वो उस्मान भाई बताएंगे। तो गाइस कीप वाचिंग। अभी हम दिखाएंगे जो प्रोसीजर होगा, जो प्रोसेस होगा। डॉक्टर मुनव्वर कह रहे हैं, बहुत बेस्ट डॉक्टर हैं। हेयर ट्रांसप्लांट और काफ़ी प्रोसीजर होते हैं जैसा कि आपको पता है, तो आप लोग भी आए। ताहिर क्लिनिक सेंटर फेज़ 2 KFC के ऊपर है, तो आप लोग आए यहाँ पर सर्विसेज लें और डिस्काउंट भी लें। डॉक्टर मुनव्वर से जो है हेयर ट्रांसप्लांट कराएं और डॉक्टर माली से जो है हाइड्रा फेशियल करवाएं, क्योंकि दोनों चीज़ें मैं खुद पर्सनल एक्सपीरियंस ले चुकी हूँ। कीप वाचिंग। अच्छा, तो आज अभी हम उस्मान भाई का PRGF स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो हमने ब्लड लिया इनका, ठीक है, ब्लड लेके उसको सेंट्रीफ्यूज किया, उसके पूरे प्रोसीजर से पास करके हमने सीरम रेडी किया है। तो फिर आपको हम सीरम ये दिखा रहे हैं, ठीक है, मेरे हाथ में भी एक सिरिंज है, इसमें सीरम है, ठीक है, PRGF का। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, इंजेक्ट करना शुरू करते हैं, ठीक है उस्मान भाई? जी स्टार्ट, ठीक है। अच्छा, तो कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि PRGF के कितनी सिटिंग या सेशंस होते हैं। तो PRGF पे डिपेंड करता है आपके स्कैल्प की कंडीशन पे कि आपका जो सर है वो कितना खाली हो चुका है या कितने बाल बचे हैं और कितने कमज़ोर हैं और कितने आपका सर जो वो थिन हो चुका है, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि बेबी हेयर्स जो हमारे होते हैं, हम उनको ग्रोथ फैक्टर्स देने के लिए उनको हम क्या करते हैं, ग्रोथ करवाते हैं बाय PRGF। तो अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा ही चाहिए होते हैं सेशंस। तो वैसे यार नॉर्मल क्या होता है कि 3 से 4 सिटिंग्स करानी होती हैं, लाइक 1 मंथ 25 डेज में एक सेशन लेना चाहिए, ठीक है। पूछते हैं कोई तकलीफ, कोई पेन? नहीं, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ आराम से अपने प्यार। अच्छा, तो उस्मान भाई प्रोसीजर को एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, कभी कभार ये होता है कि कहीं कुछ लोग क्या करते हैं, ज़्यादा फ्लूइड क्या इंजेक्ट करते हैं, तो उससे ये होता है कि मसल्स हमारे फटते हैं, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। कि PRP इंजेक्ट और PRGF इंजेक्ट करने के भी एक बेसिक टेक्निक, एक तरीका होता है। तो अगर प्रॉपर ये PRGF इंजेक्ट किया जाए तो इसमें तकलीफ नहीं होती, ठीक है। कैसा लगा आपको ये तो बताएं। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, डॉक्टर साहब ने ऐसी VIP करके हमारी ट्रीटमेंट करी। मैं तो यही व्यूअर्स को कहूँगा, किसी को किसी किस्म का इस तरह का इशू है तो ज़रूर आएँ, अल्ताहिर क्लिनिक पर विज़िट करें ताकि उनके मसले जल्द से जल्द ख़त्म हो सकें।
थैंक यू सर। आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, तो अभी ये कि जिस तरह से उस्मान भाई ने अभी एक सिटिंग्स ले ली हैं, तो अभी ये इनका ये मसला है कि कभी कराची में होते हैं, कभी आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री भी चले जाते हैं। तो मैं तो कहूँगा अगर कभी भी इनको फिर आ रहे हैं, कराची में विजिट हो रहा है, तो एक दफ़ा मतलब वंस अ मंथ ये ले लें, सिटिंग्स पूरी करेंगे तो इनका रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। और अपने बालों की यही हमारी केयर होती है, अगर हम केयर करेंगे तो हमारे रुकेंगे, अदरवाइज वरना हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ ही जाना होता है। वजह ये कि ज़्यादा देखें, अगर इनका मतलब कभी नींद पूरी नहीं हो रही, कभी वहाँ पानी कैसा है, माहौल इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है, और सीजनल हेयर फॉल भी होता है। और ये है कि बाकी मुख्तलिफ चीज़ें जो लोग जेल वगैरह अप्लाई कर रहे होते हैं, और जैसे लाइक 9,999 2000 इस तरह से कुछ जो जेल्स मिलती हैं बाहर से, तो वो मंगवा के लगा लेते हैं, तो उससे भी काफ़ी बाल हमारे डैमेज हो जाते हैं। तो ये एक नेचुरल ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट है। PRGF जो है वो नेचुरल ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट में इसमें हमारा ब्लड ही होता है, और इसमें कुछ एक्टिवेटर्स हम इंक्लूड करके आपके स्कैल्प में इंजेक्ट करते हैं, जिसका कोई भी साइड इफेक्ट आज तक कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। तो आप बिल्कुल बेखौफ होके आप ये प्रोसीजर करवाएं, ठीक है। थैंक यू। टेंडर खुश कीजिए लाए कि मैं कैप्सूल वन सभी पड़े थे चार, ठीक है। शैम्पू जो का कोनास कोनास करे सर, ठीक है। बाकी हेयर में शैम्पू डेली इस्तेमाल करते, कोनास ये हुआ जो ट्रेडिंग हफ्ते में अल्टरनेटिव, ठीक है, एंटी डेंड्रफ। एक मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, अल्तायर स्किन केयर एंड हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर पे यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है। माइक्रो FUE जो कि बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। पहले क्या होता था कि FUT होता था, उसमें कट होता था, टांके लगते थे, लोग काफ़ी डरते थे। उसके बाद FUE आया, अभी माइक्रो FUE आया, जिसके बहुत ही 100% गारंटीड रिजल्ट हैं। अल्तायर स्किन केयर सेंटर अभी पाकिस्तान का नंबर 1 वो एक इदारा है जहाँ पे आपको बिल्कुल सबसे ज़्यादा डेंसिटी और फिनिशिंग, डायरेक्शन, एक नेचुरल लुक दिया जाता है। और लोग तो कहते हैं कि आप लोग सर चार्जेस बहुत ज़्यादा लेते हैं पैसे। बिल्कुल हम ज़्यादा लेते हैं, वो इसलिए लेते हैं कि वो हम आप लोगों पे वो पैसे लगाते भी हैं। वो इस सेंस में लगाते हैं कि हम डिस्पोजेबल चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं। और मैं तो कहता हूँ आपको कि अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट कराना भी चाहते हैं तो देखें, पैसों की तरफ तो बंदा ज़ाहिर है, आजकल हालात ऐसे हैं कि हर बंदा महंगाई से परेशान है, लेकिन कुछ टाइम ठहर के अच्छे से आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाएं। कुछ लोग कहते हैं, खुश हो रहे होते हैं कि सर हमने फलानी जगह से 40 में करवा दिया, 30,000 में करवा दिया, 60-70 में करा दिया, तो बिल्कुल वो करा लेते हैं। लेकिन मैं तो कहता हूँ बेवकूफ़ तो कोई है नहीं जो इतने में करे और इतने ज़्यादा मतलब कि बाल भी लगाएं और क्वालिटी वाला काम भी हो। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि भाई भाई को भी 1 रुपया मतलब नहीं बख्शता, नहीं देता। तो ये कि हम पैसे बिल्कुल लेते हैं सबसे ज़्यादा, और आप अगर हमें पैसे ज़्यादा देते हैं तो आप ज़ाहिर सर्विस भी लेते हैं और ज़ाहिर आपको रिजल्ट भी लेते हैं। तो ये ना सोचें कि फलानी जगह पे इतने कम में कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा मतलब कि चीज़ें मुख्तलिफ नज़र आएंगी, डिफरेंट नज़र आएंगी, कि उनके रिजल्ट में हमारे रिजल्ट में बहुत फ़र्क होगा, ठीक है। तो आप कोशिश करें कुछ टाइम रुक जाएं, रुक के आप पैसे करके फिर आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाएं, लेकिन आप पे खुद पे मतलब चीज़ें इतना आजमाएं ना, ठीक है। आप मोबाइल फ़ोन ना ले लें, ठीक है। अगर आपका रिजल्ट लुक अच्छा है तो आप किसी से मोबाइल उधार लेके भी अपनी तस्वीरें आप कर सकते हैं। हाँ, स्पेशल डिस्काउंट हम देते हैं जो कि बेरोज़गार लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए हमारे अच्छे पैकेज होते हैं। तो आप आएँ, पहले विज़िट करें, यहाँ पे हमसे मिलें। मैं खुद बैठा हूँ, हमारे बाकी भी डॉक्टर्स यहाँ होते हैं, तो आप मिलेंगे तो हम आपको वेल गाइड भी करेंगे और हम आपको मोस्ट वेलकम कहते हैं। आप आ जाएं, हमसे मिलें और हम आपको सब चीज़ें प्रॉपर लाइव हेयर ट्रांसप्लांट दिखा के सब चीज़ें हम आपको गाइड करेंगे। तो आप टाइम निकाल के यहाँ पे विज़िट करें। काफ़ी लोग आते हैं, काफ़ी ज़्यादा रश होता है, 2-3 रोज़ हेयर ट्रांसप्लांट हो रहे होते हैं हमारे पास। अगर आपने हेयर ट्रांसप्लांट भी कराना है तो कम से कम भी 15 से 20 दिन पहले आप बुकिंग करवाएं, जब आपको डेट मिलती है, ठीक है। वो इसके लिए कि काफ़ी सारे हमारे पास हेयर ट्रांसप्लांट बुक हो चुके होते हैं, तो अचानक से इस तरह से नहीं आपको हम लेके आपको हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। उससे पहले आपके ब्लड टेस्ट होते हैं, अगर आपकी लैब्स क्लियर हैं तो आपको हम हेयर ट्रांसप्लांट के लिए करते हैं, भाई आपकी डेट बुक होती है। और हमारा YouTube चैनल है अल्तायर स्किन केयर एंड हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर, वो भी आप लोग उसको सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और हम रोज़ नई वीडियोस उस पर अपलोड करते हैं। काफ़ी आप लोगों को नॉलेज मिलेगी इससे, तो आप लोग विजिट करें। अल्तायर स्किन केयर सेंटर एंड हेयर ट्रांसप्लांट DHA फेज़ 2 में है, मेन इतिहाद पे KFC के ऊपर हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, और काफ़ी लोकेशन भी ईजी है, इतनी ज़्यादा डिफेंस में अंदर भी नहीं है। तो आप एक दफ़ा, बाकी और भी हमारे पास काफ़ी एस्थेटिक की प्रोसीजर्स हम करते हैं, लाइक हाइफो हो गया, ठीक है, पिको लेज़र, कार्बन पील, बोटॉक्स, फिलर,
लेज़र हेयर रिमूवल, PRP, माइक्रोब्लेडिंग, सब मतलब प्रोसीजर हम करते हैं। आप आएँ और आपको सब वन मतलब अंडर रूफ आपको सब प्रोसीजर सर्विसेज मिल जाती हैं। थैंक यू।